Hi guys, welcome to my YouTube channel @livinglimitless_04. Myself Jyoti Yadav. So मैं आज यहाँ क्यों हूँ YouTube में, ये आज आपको इस ब्लॉग से पता चलेगा. एंड होपफुली यू पीपल विल लाइक मी एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. इट्स नॉट लाइक सपोर्ट मी, इफ़ यू लाइक मी देन यू सपोर्ट मी. सो शुरू से शुरू करें तो as my life was very normal, like a normal girl, so I started my schooling, graduation, or I say post graduation, all done here in Kolkata itself. I am born and brought up in Kolkata. सब कुछ सही चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था. मैंने अपना स्कूलिंग किया, ग्रेजुएशन किया. बट ग्रेजुएशन के टाइम पे when I was doing it only in 2016, starting of 2016, I got a proposal that my parents were like, शादी कर लो. उस समय बहुत ही बुद्धू सा लगा, यार शादी कर लो, what is this यार. I have my ambitions, passions. Obviously I wanted to do further studies and all that. But हुआ as I come from Bihar. सो लाइक माई मदरलैंड इज़ बिहार. तो आप लोग जो बिहार यूपी से होगे, आप लोग को पता होगा कि हमारे में अगर अच्छा रिश्ता आ गया ना तो शादी कर लो भाई, ये तो है. सो हुआ, चलो कोई नहीं. 2016 में आई गॉट एंगेज टू दैट गाय हु इज़ अ दिल्ली बेस्ड गाय एंड ही इज़ अ इंटरेस्टिंग गाय. एंड उनके बारे में जानने के लिए आई विल ब्रिंग अ न्यू व्लॉग. सो in 2016 I got engaged, and after that I was completing my graduation. In 2018 I completed my graduation and I got married also. But after getting married, उनके my in-laws की तरफ से भी there was like you can go and do further studies. So in 2018 my husband got me admitted for post graduation. I was doing MBA thereafter. सब कुछ सही चल रहा था, MBA भी मस्ती से निकल गई. अब आया लॉकडाउन. इन मिड ऑफ डूइंग माई MBA लॉकडाउन आ गया. सो हमारा जो ये कॉन्वोकेशन हुआ वो लॉकडाउन के पीरियड में हुआ. सो आई वॉज कॉन्वोकेटेड, सब कुछ हो गया. नाउ द जॉब्स, वी वे सर्चिंग, वे सेटिंग फॉर इंटरव्यूज़, ऑल डन इन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म. सो ऐसे ही करते करते मुझे इंटरव्यू भी मैंने क्रैक कर लिया. इन 2020 itself 1 दिसंबर को मुझे लेटर मिला दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन PwC. PwC इज़ वन ऑफ द बिग फोर्स. इफ़ यू नो देन यू नो. देन उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था. PwC में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता है कि आपकी कोई और लाइफ नहीं है, इट्स जस्ट अ वर्क. सो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे और कुछ करना भी नहीं था. आई वॉज वेरी इंगेज इन माई जॉब. एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी. माई फैमिली, माई इन-लॉज, माई हस्बैंड, एवरीबडी वॉज हैप्पी. एवरी थिंग वॉज गोइंग स्मूथली. ये मैं यहाँ पे अगर मैं जॉब करती तो यहाँ होती भी नहीं. सो सब कुछ सही चल रहा था. मैंने बहुत 2021 एवरीथिंग, एंड ऑब्वियसली बिकॉज लॉकडाउन था तो एवरीथिंग आई वॉज वर्किंग इन like work from home only. But 2021 में our family, like our in-laws family में कोविड के वजह से बहुत कुछ बदल चुका था. Like my mother-in-law passed away. So it was a very very bad situation for everyone in our family. But still I continued my job. I was doing, it was going smoothly. My life was very smooth till the time I conceived. I got pregnant in 2020 itself, 2021 itself, and still, but इसके बाद भी कुछ बदला नहीं था. मैं ऐसे कहूँगी everything was changed, nothing, because I have my life very smooth. Like my journey was so good ना कि मैं in my whole pregnancy time I just worked like hell. Like I got some awards, like everything was good. I was working thereafter also. लेकिन God has some other plans. ये तो पूरा डन था. मेरे लाइफ में कुछ ऐसा ना हो, ये हो ही नहीं सकता. तो जब मेरा ड्यू डेट था जून 23 और 24 को, सब कुछ सही था, काम कर रही थी. मई
17th को मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं यार कुछ तो ऑफ लग रहा है, तू अल्ट्रासाउंड करवा ले। तो मैंने बोला ठीक है। अल्ट्रासाउंड जब करवाया तो रिपोर्ट्स आया, माई वाटर बैग लेवल इज़ रिड्यूसिंग 1 month बिफोर इट इज़ हैपनिंग। सो इफ़ आई हैव टू लाइक अंदर कैलकुलेशंस चलने लगे कि इफ़ आई हैव टू लाइक डिलीवर सूनर देन इट विल बी अ सी सेक्शन एंड ऑब्वियसली देयर विल बी अ प्रीमेच्योर बेबी। बट स्टिल डॉक्टर ने बोला नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेट्स गेट एडमिटेड फॉर 2 to 3 days, then we'll just do some medications and everything will be fine. It was what doctor was just telling me to ठीक है सब ठीक होगा, but I knew what is going to happen if ठीक नहीं होने वाला है। जब सब कुछ मेरे हस्बैंड को भी पता था, मुझे भी पता था, एवरीथिंग वाज लाइक अब तो कुछ, अब पता नहीं क्या होगा, ऑल भगवान के ऊपर था। तो अब कराने के बाद भी कुछ ये नहीं हुआ। देन डॉक्टर टोल्ड नो वी हैव टू डू द सी सेक्शन। आई वाज लाइक ओके। सो ऑन 23rd नाइट शी इज़ टेलिंग नो, ऑन लाइक टुमारो वी हैव टू डू इट। 24th को हम एडमिट हुए, 3:30 में मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन हुआ उसके बाद baby was obviously 6 minutes she was okay, but after that okay means she is a girl and her name is Vanya Yadav. So 6 मिनट के बाद सब मतलब कि सब कुछ नर्सेस का आवाज़ आ रही थी, मैं अनकॉन्शियस माइंड में थी, बट स्टिल आई कैन हियर दैट बेबी इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ हर सेल्फ, सो दे वांटेड टू टेक हर टू NICU। सो NICU में लेके गए। मेरे साथ क्या हुआ आई डोंट नो, मैं पेन में थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माई हस्बैंड हैज़ डेल्ट विद ऑल दिस प्रोसीडियर वेरी वेल एंड आई कैन नॉट थैंक हिम फॉर वॉट ही हैव डन टू मी। सो ये सब हुआ, लेकिन एक अच्छी बात उसी में ही आई कि मेरी बेबी ने 1 डे में ही मतलब कि उसने सारा मतलब उसका जो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो भी था वो सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टॉर्चरिंग सब कुछ था, बट एक दिन में ही सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसे अब हमारे पास लेके आ गए। सो अब हमारा वो आई एंड देन अगले दिन ही डिस्चार्ज था। तो एवरीथिंग मतलब कि कुछ गलत होते हुए भी सब कुछ सही हुआ। और मैं 6 month के maternity break पे चली गई। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर, बट अगेन देर वॉज अ वन प्रॉब्लम बिकॉज एज हर लंग्स वॉज प्री मेच्योर। वो वो जो भी विंटर्स में जो भी प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि निमोनिया हुआ या कोल्ड एंड कफ हुआ, वो बहुत जल्दी पकड़ लेती थी। निमोनिया नहीं हुआ बट कोल्ड एंड कफ जब भी होता था तो शी यूज टू शी वॉज नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। फॉर दैट वी गॉट हर एडमिटेड twice in the hospital and again the whole journey जो विंटर में था ना बहुत ही डिप्रेसिंग था हमारे लिए। लाइक every 2 to 3 days we have to go to the doctor, admit her and everything. So इसी बीच में मुझे अपने जॉब को भी ज्वाइन करना था, बट अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई। मैंने मैटरनिटी ब्रेक को एक्सटेंड किया, बट मुझे पता नहीं था मैं कितना एक्सटेंड करूँ। सो मैंने एक डिसीजन लिया दैट आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम माई जॉब एंड नाउ आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई डॉटर। एंड ये करते करते आज मेरे ख्याल से उसका फर्स्ट बर्थडे भी निकल चुका है। एंड स्टिल आई वॉन्टेड टू गो बैक टू माई जॉब, बट स्टिल आई एम थिंकिंग दैट आई नीड टू गिव हर सम मोर टाइम. So that's why, because I'm a person who is very busy. I wanted to do everything possible. So अगर अब मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मैं अपने इन लॉज के ये में रहती हूँ, फिर बेबी, एंड दैट्स वाई आई थॉट कि क्यों ना मैं आपसे बात कर लूँ, आप लोगों से जो मुझे कैमरा के पीछे देख रहे हो। तो आज से मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है। कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ रह के आपको भी एंटरटेन करूँ और ख़ुद भी कुछ मज़े ले लूँ। सो थैंक यू, डू वॉच माई वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ मेक अस ग्रो, बिकॉज अगर मैं ग्रो करूँगी तो आप भी ग्रो करोगे। थैंक यू।